बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टिकल फिज़िक्स का, वो है रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स आपको इसके नाम से ही शो हो रहा है कि ये दो वर्ड्स पर मुश्तमिल है। रिलेटिविस्टिक, ठीक है, ये वर्ड आपके पास निकला है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, यानी कि जो मोशन है पार्टिकल की, ऐसे पार्टिकल्स की मोशन को हम देखते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो कि स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करते हैं। ठीक है, और क्वांटम मैकेनिक्स आपके पास क्या है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की स्टडी है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की मोशन है जो कि क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव करते हैं आपके पास। तो आज हम क्या देखेंगे, टुडे वी विल लर्न अ relativistic wave equation which is used to describe the spin zero elements that are pi zero, कायन ज़ीरो। ठीक है, आप हमने जो है ना वो अब हमने ऐसी वेव इक्वेशन जो है वो सीखनी है जो कि उन पार्टिकल्स को डिस्क्राइब करती है जिनकी स्पिन ज़ीरो होती है। जिस तरह आपने पाई ज़ीरो पढ़ा था, पायोन पढ़े थे, कायन पढ़े थे, इस तरह आपने बहुत से और पार्टिकल ऐसे देखे थे। तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन। क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके पास इक्वेशन है पार्टिकल फिजिक्स के अंदर। आपने क्लासिकल एनर्जी का इसको हम स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि हमने क्लासिकली जब एनर्जी निकाली थी तो उसका एक्सप्रेशन आपके पास क्या था। उसका एक्सप्रेशन था आपके पास E इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। अगर हम यहाँ पर एनर्जी ऑपरेटर लगा लें, आयोटा एच कट पार्शियल टी एंड पी का मोमेंटम का ऑपरेटर लगा लें माइनस आयोटा एच कट इंटू डेल, तो इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, आयोटा एच कट पार्शियल टी विच इज इक्वल्स टू माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m इंटू डेल स्क्वायर आ जाएगा। ये आपके पास क्या इक्वेशन शो कर रही है, ये इक्वेशन आपके पास एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन को शो कर रही है, दैट इज द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि अगर हमने रिलेटिविस्टिक इक्वेशन को डिराइव करना है तो हमारे पास दो सजेशंस होंगी। ठीक है, सबसे पहली सजेशन आपके पास क्या है कि आपके पास एक रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन होना चाहिए और और वो आपके पास जो इक्वेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर इन टाइम हो और फर्स्ट ऑर्डर इन द स्पेशल कोऑर्डिनेट्स हो। ठीक है, तो 1926 में क्लाइन एंड गॉर्डन दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पर वर्क किया था और इसके लिए उन्होंने एक इक्वेशन फाइंड आउट करके हमें दी थी। इस वजह से हम इस इक्वेशन को क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन कहते हैं। आपके पास रिलेशन क्या था एनर्जी का, ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, रिलेटिविस्टिक एनर्जी जो है आपके पास उसका एक्सप्रेशन आपके पास ये आ गया। इसमें आपने क्या करना है, एनर्जी का ऑपरेटर मोमेंटम का ऑपरेटर लगा दिया। ठीक है, ऑपरेटर लगाने के बाद आपके पास आपने इसके ऊपर एक वेव फंक्शन साई ऑपरेट करवा दिया। ठीक है, वेव फंक्शन आपने साई ऑपरेट करवा दिया, यहाँ पर भी एक वेव फंक्शन आएगा साई। तो ये आपके पास है फेमस क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन। अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, डेल स्क्वायर माइनस 1 ओवर सी स्क्वायर इंटू पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल टी स्क्वायर साई इक्वल्स टू एम स्क्वायर सी स्क्वायर ओवर एच कट स्क्वायर इंटू साई। तो ये जो आपके पास पूरा रिलेशन है इसको आप इस तरह से एक बॉक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं और इस बॉक्स को आप कहते हो इसकी डी एलम्बर्टियन ऑपरेटर। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, ये आपके पास आ जाती है क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन आपके पास आई इसके ड्रॉबैक्स क्या थे, किस जगह पर ये यूज़ हो सकती थी, किस जगह पर ये नहीं यूज़ हो सकती थी, इसके बहुत सारी कुछ रीजंस थी। ठीक है, सबसे पहले हम इन रीजंस को फाइंड करने के लिए हम देखते हैं कि अगर हम इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लें। ठीक है, इक्वेशन जो आई थी उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है कि जहाँ पर आयोटा आता है वहाँ पर आप साइन को चेंज कर देते हैं। ठीक है, जहाँ पर आई आएगा वहाँ पर आपने क्या कर देना है, साइन को चेंज कर देना है। प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें। और जहाँ पर आपके पास कोई आपने जो ये वेव फंक्शन या आपने ऑपरेट करवाया, ठीक है, जिस वेव फंक्शन के ऊपर इस तरह साई के ऊपर हमने ऑपरेट करवाया तो साई का आपने क्या कर देना है, वहाँ पर कॉन्जुगेट कर देना है। तो आपने कॉन्जुगेट ले लिया, अब आपने इसको लेफ्ट मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 1 को। ठीक है, इक्वेशन 1 कौन सी थी, जो विदाउट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आई थी आपके पास, ये इक्वेशन जो थी दिस वन। ठीक है, दिस वन इज इक्वेशन 1। इसको आपने लेफ्ट मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, साई के साथ। देखिए मैंने लेफ्ट मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये लेफ्ट मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी साई स्टार के साथ। ठीक है, साई स्टार के साथ आपने इसे लेफ्ट मल्टीप्लाई करना है, ये लेफ्ट मल्टीप्लाई हो गया, ये लेफ्ट मल्टीप्लाई हो गया। और जो इक्वेशन 2 थी उसको आपने लेफ्ट मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, साई के साथ। तो आपने लेफ्ट मल्टीप्लाई कर दिया साई के साथ, लेफ्ट मल्टीप्लाई कर दिया साई के साथ, लेफ्ट मल्टीप्लाई कर दिया साई के साथ।
अब इसको आपने 4 का नाम दे दिया और इस इक्वेशन को आपने 3 का नाम दे दिया। 3 एंड 4 को आपस में आपने क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। 4 फ्रॉम 3 सब्ट्रैक्ट कर देने के बाद आपके पास साई स्टार पार्शियल स्क्वायर साई बाय पार्शियल टी स्क्वायर माइनस साई पार्शियल स्क्वायर साई बाय पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल साई स्टार डेल साई प्लस साई डेल साई स्टार बचेगा। इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 5। अगर आप इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी अगर आपको याद हो, कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन क्या है, ये आपके पास लॉरेंट्ज इनवेरिएंट इक्वेशन है और ये इक्वल होती है पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी इक्वल टू डेल डॉट प्लस डेल डॉट जे इज इक्वल टू 0। तो ये होगी इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। 5 को आपने इक्वेशन 5 को अगर आप इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें और इसको रीअरेंज कर दें, ठीक है, मल्टीप्लाई किया करा आपने, मल्टीप्लाई कर देने के बाद आपने इसको रीअरेंज कर दिया और 6 और 7 को कंपेयर करें, यानी इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी जो आपके पास आई थी उसको कंपेयर करें आप किसके साथ, इस इक्वेशन के साथ। तो देखो आपके पास रो जो है वो किसके को आता है, अटैच का 2mc स्क्वायर साई स्टार पार्शियल साई बाय पार्शियल टी माइनस साई पार्शियल साई स्टार बाय पार्शियल टी, और जो आपके पास जे है डेल डॉट जे था तो डेल डॉट ये सारी वैल्यू और ये वैल्यू साथ में ला के ये जे बन गया, ठीक है, तो ये जे आ गया। जो फर्स्ट टर्म है ये आपको बताती है, ये जो रो वाली है ये आपको बताती है पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में, और ये जो जे वाली टर्म है ये आपको बताती है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के बारे में। नॉन रिलेटिविस्टिक केस में जब आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो वो मॉड ऑफ साई स्क्वायर के इक्वल होती है, लेकिन जे की वैल्यू आपके पास सेम होती है। अब जो प्रॉब्लम है वो यहाँ से आती है कि नॉन रिलेटिविस्टिक केस में आपके पास प्रोबेबिलिटी जो है वो ये आ गई पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और रिलेटिविस्टिक केस में आपके पास पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप अगर देखो आपके पास जो आपकी जो रो ऑफ आर टी है वो आपके पास ये है, ठीक है, ये चीज़ है और ये इक्वल है इस चीज़ के, और इसको अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो ये आपके पास इक्वल आती है साई स्टार इंटू साई के। तो अगर आप एनर्जी की वैल्यू निकालो तो एनर्जी की वैल्यूज़ आपके पास क्या आती हैं, दो वैल्यूज़ आती हैं। ई स्क्वायर था ना, जब आप अंडर रूट लेंगे ना तो आपके पास दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस वैल्यू आएगी एक माइनस वैल्यू आएगी। अब अगर ई आपके पास पॉजिटिव है तो पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी पॉजिटिव होगी, ई अगर नेगेटिव है तो पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी नेगेटिव है। तो प्रॉब्लम आ गई यहाँ पर, ठीक है, कि पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती, एनर्जी तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती। अब सिग्निफिकेंस क्या है नेगेटिव एनर्जी का, कि नेगेटिव एनर्जी क्यों आ रही है आपके पास, नेगेटिव एनर्जी आ रही है तो क्यों आ रही है, पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी शुड बी पॉजिटिव डेफिनेट। इन 1936 जो पॉली विनकॉफ था उसने क्या कहा था कि क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन जो है वो डील करती है चार्ज पार्टिकल के साथ, ठीक है। फिर उसने पॉलिस जो था उसने क्या किया था कि उसने हमें ये बताया था कि जो क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन है वो किसके साथ डील करती है, वो चार्ज पार्टिकल्स के साथ डील करती है। ये जो है आपके पास चार्ज पार्टिकल आपको पता है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की बात आती है तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स के लिए आपकी जो एनर्जी है वो आप नेगेटिव ले सकते हो, यानी पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ई रो आपके पास क्या आ जाती है, इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी, ई जे आपके पास आ जाती है इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। लेकिन अभी भी स्टिल हमारे पास एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, वो प्रॉब्लम हमें क्या कहता है, वो प्रॉब्लम हमें ये कहता है कि अगर हम सिर्फ एक सिंगल पार्टिकल की बात करें, एक पॉजिटिव पार्टिकल ले लेंगे एक नेगेटिव पार्टिकल, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव एनर्जी फिर कहाँ जाएगी। तो इस चीज़ को जो था वो आगे मज़ीद इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था एक साइंटिस्ट थे डिराक, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे एक डिराक इक्वेशन के बारे में, उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे डिटेल से। ये वीडियो क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन के लिए यहाँ पर मैं ख़त्म कर रही हूँ। होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, ठीक है, मेरे इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको मेरे वीडियो की समझ आई है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।